बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum students, how are you all? I am fine and I hope you are perfectly all right. Okay students, ये आपकी SST की ऑनलाइन वीडियो है, ठीक है। ये रिवीजन वर्क है। इसमें मैं आपको चैप्टर नंबर 13 ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज़ के बारे में आपको रिवीजन करवाऊंगी। जैसा कि आपको मालूम है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना है और आप लोग रोज़े रख रहे होंगे और नमाज़ भी पढ़ रहे होंगे। तो अल्लाह ताला के इस बाबरकत महीने में अल्लाह ताला से बहुत दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें इस जो वायरस है कोरोना वायरस, इससे हमें निजात दिला दे और हमारी जो रूटीन है वो पहले वाली रूटीन जैसी हो जाए, ताकि हम बाकायदा तौर पे स्कूल जा सकें और अपनी एजुकेशनल जो पीरियड है उसको बहुत अच्छे से उसको पूरा कर सकें, ठीक है। तो अब हम आपको दोबारा से ये रिवीजन वर्क में स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें जो चैप्टर है वो है ट्रेड एंड इंडस्ट्री। मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल, ये आपकी सोशल स्टडीज़ की बुक है, ठीक है, क्लास 5। अब मैं आपका रिवीजन वर्क स्टार्ट करती हूँ। ट्रेड एंड इंडस्ट्री। ओके स्टूडेंट्स, you wear clothes which are made of cotton, silk, wool or leather. Okay, you travel by car, bus, aeroplane and use many electrical items like refrigerator, washing machine, iron, television, air conditioner, okay, in your daily life. आपको पता है कि ये जो तमाम चीज़ें हैं जो आप वेयर करते हो, क्लोथ्स को कॉटन से बने होते हैं, सिल्क के बने होते हैं, वूल के होते हैं और लेदर के होते हैं, जो कि हम कपड़े पहनते हैं। इसके अलावा हम जो ट्रैवल कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह बेटा, तो वो कार के थ्रू, बस के थ्रू, एरोप्लेन के थ्रू कर रहे होते हैं। इसके अलावा हम जो चीज़ें हम डेली जो हमारी लाइफ है उसमें हम यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे कि आयरन, इस्त्री है, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, जूसर और सो मैनी जो होम अप्लायंसेस इस्तेमाल कर रहे होते हैं। डू यू नो वेयर ऑल दिस थिंग कम फ्रॉम? आप जानते हैं बेटा ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं? यस, ऑल दीज थिंग्स कम फ्रॉम इंडस्ट्रीज़। पाकिस्तान में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है बेटा जहाँ पे ये सारी चीज़ें बनती हैं, जो कि हम डेली रूटीन में, हम डेली लाइफ में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। हम मुख्तलिफ़ फैब्रिक के जो क्लोथ है वो वेयर करते हैं, जिसमें कॉटन भी है, सिल्क है, वूल है, लेदर है। इसके अलावा हम मुख्तलिफ़ चीज़ें और इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये कहाँ से आती हैं? ये तमाम चीज़ें कहाँ से आती हैं? इंडस्ट्रीज़ से आती हैं, ठीक है। Goods and services are product of industry. Manufacturing or making things in factories is important for every country of the world. ठीक है। The country which are industrialized have become rich and are called developed countries. बेटा जो कंट्रीज़ ये सब चीज़ें ख़ुद बना रही होती हैं वो क्या होती है? वो डेवलप कंट्री होती हैं, वो इम्प्रूव हो चुकी होती हैं, ठीक है। उनमें कौन कौन से हैं? जापान, USA, जर्मनी, फ्रांस एंड इंग्लैंड। ये वो कंट्रीज़ हैं बेटा जो डेवलप कंट्री हैं और ये जो इसको हम इंडस्ट्रियलाइज भी कहते हैं। इसके अलावा वो कंट्री कौन से होते हैं बेटा? द कंट्री विच आर बिकमिंग इंडस्ट्रियलाइज आर कॉल्ड द डेवलपिंग कंट्री, ठीक है। आवर कंट्री इज़ वन ऑफ देम। जो कंट्री डेवलप कर रही होती है, जो कंट्री स्ट्रगल कर रही होती है, उसको कहते हैं क्या? डेवलपिंग कंट्री कहते हैं, ठीक है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस पाकिस्तान हैड फ्यू इंडस्ट्री एंड द कंडीशन फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वर नॉट फेवरेबल। बेटा जब पाकिस्तान बना था तो आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जब पाकिस्तान बना तो उसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो थे वो फेस कर रहा था, ठीक है।
बहुत थोड़े से इंडस्ट्रीज़ थी, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान बहुत तरक्की कर चुका है और इंशाअल्लाह ताला आगे मज़ीद तरक्की करेगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। ठीक है, इसमें क्या है, पाकिस्तान जो बेसिक है बेटा वो है एग्रो बेस इंडस्ट्रीज़ है। पाकिस्तान में एग्रीकल्चर ज़्यादा है और ये एग्रीकल्चर कंट्री है। ठीक है, इंडस्ट्री इन पाकिस्तान आर मेनली एग्रो बेस इंडस्ट्री बिकॉज पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री। ठीक है, and the raw material of this industry come from different crop such as cotton, rice and sugarcane. ठीक है, the major industry of Pakistan are cotton, textile, sugar, chemical, cement, vegetable ghee, cooking oil, fertilizer and engineering goods वगैरह। पाकिस्तान की जो मेजर जो है ना वो बेस करती है बेटा एग्रीकल्चर पे। पाकिस्तान की जो बेस क्या करती है, एग्रीकल्चर पे, यानी कि ज़राअत, जैसे कि खेती बाड़ी। ठीक है, और उसमें क्या है कि जो चीज़ें आती हैं वो है कॉटन होता है, राइस, शुगर कैन वगैरह। इसके अलावा पाकिस्तान की जो मेजर इंडस्ट्री है वो क्या है, टेक्सटाइल है, कपड़े की सनत होती है। यहाँ पे फैसलाबाद है, वहाँ पे बहुत अच्छा कपड़ा मिलता है। इसके अलावा शुगर है, शुगर मिल्स होती हैं, केमिकल्स होते हैं, सीमेंट फैक्ट्री होती है, वेजिटेबल घी वगैरह। द लार्जेस्ट इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इज़ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है ना बेटा वो है टेक्सटाइल, यानी कि कपड़ों की इंडस्ट्री जो है वो बहुत बड़ी है। एंड रॉ कॉटन एंड टेक्सटाइल गुड आर मेजर एक्सपोर्ट आइटम ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, वी हैव ओनली वन स्टील मिल दैट इज़ लोकेटेड इन कराची। पाकिस्तान की जो मैंने को पहले बताया कि जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वो क्या कौन सी है बेटा, वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और जो कि यहाँ पे बहुत अच्छे कपड़े बनते हैं। और किससे बनता है, कॉटन है, इससे रॉ कॉटन होता है। इसके अलावा यहाँ पे सिल्क है, इस सब चीज़ों से कपड़े बन रहे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और इंडस्ट्री है। ठीक है, वी हैव ओनली वन स्टील मिल दैट इज़ लोकेटेड इन कराची विच प्रोड्यूस पिग आयरन फॉर वेरियस मशीन्स एंड टूल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। पाकिस्तान में एक स्टील मिल है जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स बनते हैं बेटा, टूल्स हैं बनते हैं। इसके अलावा पिग आयरन फॉर वेरियस मशीन्स एंड टूल मैन्युफैक्चरिंग बनता है। मशीन लाइक कौन कौन सी मशीन बनती है, मशीन लाइक रोड रोलर, ट्रैक्टर, सीमेंट प्लांट एंड शुगर प्लांट आर बिग मेड एट द हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स इन टैक्सिला। ये जो टैक्सिला है ये भी पाकिस्तान का एक शहर है और इसमें ये तमाम जो हैवी मशीनरी है ये बनती है। ठीक है, इसके अलावा द कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री आल्सो प्ले अ ग्रेट रोल इन आवर इकोनॉमी। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है इसको उसमें जो बड़ा रोल जो प्ले करता है वो ये स्मॉल इंडस्ट्री भी है, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर बनाने में एक अहम काम अदा करते हैं। और ये जो स्मॉल इंडस्ट्री कौन कौन सी होती है बेटा, ये शूज़, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, स्पोर्ट गुड्स, handicrafts and carpets are produced in these industry which are located in various cities of our country. अच्छा, इसके अलावा आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी होता है। कुछ चीज़ें पाकिस्तान से बाहर भेजी जाती हैं जो पाकिस्तान में बहुत अच्छी बनती हैं। तो जैसे कि आप कहें कि बिज़नेस के तौर पे पाकिस्तान से बहुत सारी चीज़ें बाहर उन ममालिक में जाती हैं जहाँ पे उनकी नीड होती है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं बेटा जो कि पाकिस्तान में नहीं बनती और पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान को ज़रूरत होती है, तो वो बाहर से मंगवाई जाती हैं। पाकिस्तान हैज़ ट्रेड रिलेशन विथ मैनी कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड लाइक USA, जापान, चाइना एंड द कंट्रीज़ ऑफ द मिडिल ईस्ट, अफ्रीका एंड यूरोप।
क्या है कि पाकिस्तान की जो ये ट्रेड है ना, ये मुख्तलिफ़ कंट्रीज से इनका रिलेशन होता है, और ताकि यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जो भी सामान है वो जो होता है ना वो ट्रैवल कर सके, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जा सके। ठीक है। अब क्या होता है, पाकिस्तान अर्न मनी बाय सेलिंग मैनी गुड लाइक रॉ कॉटन, लेदर गुड्स, राइस एंड मैनी अदर प्रोडक्ट टू दीज कंट्री। पाकिस्तान क्या करता है, अर्न मनी करता है, क्या क्या चीज़ सेल करता है, उसमें लेदर है, उसके पास कॉटन है, राइस है, स्पोर्ट्स का सामान होता है जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। दीज आर कॉल्ड एक्सपोर्टिंग गुड्स। ये तमाम सामान जो वो बाहर भेजता है वो उसको कहते हैं एक्सपोर्ट कर रहा होता है। ठीक है। इसके अलावा क्या है कि विच आर नॉट मेड हेयर। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं बेटा जो कि पाकिस्तान में मेड नहीं होती, लाइक मेडिसन, ऑयल, हैवी मशीनरी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वगैरह। तो वो क्या करता है, इंपोर्ट करता है, बहुत दूसरे ममालिक से इंपोर्ट कर रहा होता है। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में यही है, तो होता है कि जो चीज़ें यहाँ नहीं बनती वो हम दूसरे ममालिक से इंपोर्ट करते हैं, और जो चीज़ें यहाँ अच्छी बनती हैं वो हम दूसरे ममालिक को एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है। तो ये क्या है, ट्रेड रिलेशन होता है जो कि हम बाय एयर भी कर सकते हैं और बाय वाटर यानी शिप के ज़रिए भी कर सकते हैं। सम हैवी इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। पाकिस्तान स्टील मिल। अब हैवी इंडस्ट्री में बेटा सबसे पहले आता है पाकिस्तान स्टील मिल। इट इज़ लोकेटेड नियर द बिन कासिम सी पोर्ट इन कराची। कराची में बिन कासिम एक सी पोर्ट है, इसके करीब ये वाक़ है। इट प्रोड्यूस स्टील फॉर आवर डिफरेंट इंडस्ट्री। ये क्या करता है, ये स्टील को प्रोड्यूस करता है और दूसरे इंडस्ट्री को प्रोवाइड करता है। ठीक है। इसके अलावा हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स। हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स क्या होता है बेटा, इट इज़ लोकेटेड इन टेक्सिला। ये टेक्सिला में वाक़ है। इट प्रोड्यूस हैवी मशीनरी फॉर अदर इंडस्ट्रीज। द शुगर प्लांट्स एंड सीमेंट प्लांट आर ऑल्सो प्रोड्यूस बाय दिस फैक्ट्री। ठीक है। इसके अलावा बेटा आपको ये मैंने बताया कि सम हैवी इंडस्ट्रीज़ ऑफ पाकिस्तान में कौन कौन सी हैं। पहला तो मैंने स्टील मिल्स बताई, दूसरा आपको मैंने ये बताया कि हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स, ये कहाँ पे वाक़ है, आपको मैंने अभी बताया ये है टेक्सिला में। और ये क्या प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूस हैवी मशीनरी फॉर अदर इंडस्ट्री, और दूसरे इंडस्ट्रीज़ को ये हैवी मशीनरी प्रोवाइड करता है, जैसे कि शुगर प्लांट और सीमेंट प्लांट। ठीक है। और वो इसी जो मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स से प्रोड्यूस होते हैं। थर्ड वन क्या है, पाकिस्तान मशीन टूल फैक्ट्री। टूल फैक्ट्री है ना बेटा, जिसमें जैसे कि प्लास है या और दूसरे जो टूल्स होते हैं वो इसमें बनते हैं। इट इज़ लोकेटेड इन कराची। ये कराची में होता है। इट प्रोड्यूस इंजीनियरिंग गुड्स फॉर द अदर फैक्ट्रीज़। इसमें इंजीनियरिंग का सामान मिलता है, और जो भी इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल में जो सप्लाई होता है वो सामान ये प्रोड्यूस कर रहा होता है। ये देखिए शिप के ज़रिए, आपको मैंने बताया कि शिप के ज़रिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो पूरा प्रोसेस होता है वो ये सारा काम हो रहा होता है, जिसके ज़रिए पाकिस्तान जो है वो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का काम कर रहा होता है। पाकिस्तान मेजर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या क्या चीज़ें होती हैं ये मैंने आपको बताया था, इंपोर्ट क्या क्या चीज़ें होती हैं ये भी मैंने आपको बताया था। पाकिस्तान में जो अच्छी चीज़ें मिल रही होती हैं, जिसकी जो वैल्यूएबल होती हैं, वो पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है। कौन कौन से आइटम होते हैं एक्सपोर्ट आइटम ऑफ पाकिस्तान आर राइस, लेदर गुड्स, कारपेट, रॉ कॉटन, टेक्सटाइल गुड एंड स्पोर्ट्स गुड। अच्छा बेटा, आपको ये पता है कि स्पोर्ट गुड्स का सामान कहाँ मिलता है, वो कौन सा शहर है जिसमें स्पोर्ट का सामान मिलता है? बिल्कुल ठीक है, मुझे पता है, आपको मालूम है, सियालकोट। वेरी गुड। सियालकोट में स्पोर्ट का सामान मिलता है और बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, जो कि पाकिस्तान उसको एक्सपोर्ट कर रहा होता है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट है इंपोर्ट। इंपोर्ट आइटम कौन से होते हैं? इंक्लूड मेडिसिन, टी, ऑयल, मशीनरी, इलेक्ट्रिकल गुड्स। ठीक है। इसके अलावा बेटा जो एरियाज़ होते हैं स्पेशली जहाँ जो कि डेवलप्ड फॉर इंडस्ट्री, कौन कौन से ऐसे एरियाज़ होते हैं?
हब इन बलूचिस्तान, ठीक है, नूरियाबाद इन सिंध, ठीक है, उसके बाद चमन, इसके बाद ये है गडोन एमेजाई इन खैबर पख्तूनख्वान आर सम ऑफ द एरियाज़ स्पेशली डेवलप फॉर इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, ठीक है। तो ये सारे जो हैं इलाक़े जहाँ पे इंडस्ट्री जो वहाँ पे बनती है, एक हब है, हब का नाम आप लोग ने काफ़ी सुना होगा, ये बलूचिस्तान में वाक़ है, वहाँ पे इसकी लोकेशन है, ठीक है। इसके अलावा नूरियाबाद ये भी बहुत फेमस है जो कि सिंध में है, ठीक है। तो ये सारे इलाक़े हैं जहाँ पे जो कि इंडस्ट्री वहाँ पे डेवलप हो रही होती है। इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान के इंडस्ट्री में एक मेजर इंडस्ट्रीज़ है, एक स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है। मेजर कौन कौन से हैं बेटा? टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कि कपड़ों की इंडस्ट्री, घी इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एंड सिगरेट इंडस्ट्री, ये मेजर इंडस्ट्री हैं, ठीक है। इसके अलावा स्मॉल इंडस्ट्री में क्या है बेटा? ऑयल सीड, ठीक है। इसके अलावा राइस इंडस्ट्री, कारपेट मेकिंग, कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग, लेदर, ठीक है, एम्ब्रॉयडरी, पोइट्री, स्पोर्ट गुड्स एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ये सब चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान की स्मॉल इंडस्ट्री है, जो कि पाकिस्तान को सपोर्ट करने में बहुत अहम जो है रोल है वो उसको प्ले कर रही होती है। अच्छा बेटा, इसके अलावा देखें आपकी बुक में ये 2 कॉलम्स बने हुए हैं जिसमें इसको शो कर रहा है कि आप बताएं कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय रिटर्न द गुड्स प्रोड्यूस अगेंस्ट ईच इंडस्ट्री। तो ये 8 इंडस्ट्री है, जैसे कि स्टील मिल, केमिकल इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, फ्लोर मिल्स, राइस एंड राइट हस्किंग एंड कॉटेज इंडस्ट्री एंड हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। अब ये सब चीज़ें क्या क्या चीज़ बनाती हैं, ये इस कॉलम में आपको नज़र आ रहा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टील मिल, पिग आयरन एंड स्टील फॉर वेरियस इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री में क्या है? केमिकल फॉर डिफरेंट इंडस्ट्री। लेदर इंडस्ट्री में लेदर गुड्स सच एज शूज़, जैकेट, बेल्ट एंड सो मैनी थिंग, ठीक है। पेपर इंडस्ट्री, पेपर फॉर डिफरेंट पर्पस। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि आपको टेबल में दिया गया है। ये अगर ये आप पेज नंबर 59 में आपका टेबल है, इसको आप बुक में ही सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, और इसको याद कीजिएगा, ये पूरा चैप्टर अच्छे से सुनिएगा ताकि आपको पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इंपोर्ट और पाकिस्तान के ट्रेड के बारे में आपको समझने का मौका मिलेगा। ये मेजर इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड स्मॉल इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। ये इस टॉपिक में आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ बेटा। मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान में कौन सी हैं? टेक्सटाइल, घी, शुगर, पेपर, सीमेंट, सिगरेट एंड स्टील एंड आयरन। स्मॉल इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान आर ऑयल सीड, राइस, कारपेट, पोट्री, स्पोर्ट गुड्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड कॉटन। तो ये सब चीज़ें हैं बेटा, ठीक है। ट्रेड एंड इंडस्ट्री में आपको ये तमाम चीज़ें दी गई हैं जो कि पाकिस्तान के ट्रेड के बारे में आपको समझने का मौका मिला है। ये आपका पूरा रिवीजन वर्क है बेटा, जो कि आपको ये चैप्टर, इसकी फिल द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल एंड क्वेश्चन आंसर मैं आपको सब कुछ तकरीबन करवा ही चुकी हूँ। और आप इसको अच्छे से याद कीजिएगा, इसको अच्छे से समझिएगा, ये रिवीजन वर्क है आपका, ठीक है। आगे मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं, वो भी आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको वो भी समझने में आसानी हो जाए। गुड्स एंड सर्विसेज आर द प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्री, नंबर 1। नंबर 2, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री हैव बिकम रिच। Number 3, USA, Japan and France are developed country. At the time of independence, condition of industrial development were for not favorable. Number 5, textile industry is the largest industry of Pakistan. Number 6, Karachi is the biggest industrial city of Pakistan. Number 7, industry has become a major source of income for us. Number 8, small industry produce carpet, handicraft and sports good in our country. तो बेटा ये फिल इन द ब्लैंक्स थी जो मैंने आपको समझाई बताई, ठीक है।
तो अब इंशाल्लाह ताला आपको पाकिस्तान का जो ये ट्रेड एंड इंडस्ट्री है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको समझाया। इसमें सबसे पहले तो मैंने आपको पाकिस्तान की चीज़ों के बारे में बताया, कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, कौन सी हैवी इंडस्ट्री है, कौन सी स्मॉल इंडस्ट्री है, कौन सी आपकी मेजर इंडस्ट्री है, ये सारे बताए, फिर एरियाज़ बताए आपको। ठीक है बेटा। ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा बेटा। मैं अपने तमाम वीडियोस में, तमाम लेक्चर्स में आपको बार बार एक चीज़ कहती हूँ कि कोविड-19 की वजह से ये वायरसेस बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो प्लीज़ आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। घर से बाहर मास्क के बग़ैर बिल्कुल मत निकलिएगा, ठीक है, और घर के अंदर रहिए। और अगर आपको कभी जाने की ज़रूरत पेश आ जाती है तो घर आते ही आपको क्या करना है, अपना हैंड वॉश करना है, अपना फेस को वॉश करना है, अपने आप को क्लीन रखना है। तो क्लीन वैसे भी मुसलमानों का ईमान है कि सफाई निफ्स ईमान है, ठीक है। हमें तो हमेशा साफ़ सुथरा रहना चाहिए। जब हम साफ़ सुथरे रहेंगे बेटा तो हर तरह की बीमारियों से, हर तरह की परेशानियों से हम बचे रहेंगे। तो बेटा अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और इस सारी एहतियात के बाद आप अपनी जो एजुकेशन की इसका टाइम टेबल सेट कीजिएगा और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिएगा, ताकि आप बहुत अच्छे, आपके जो पेपर्स हों वो बहुत अच्छे हो जाएं और आपकी राइटिंग और आपकी रीडिंग स्किल बहुत इम्प्रूव हो जाए। ठीक है बेटा। ओके बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।